हेलो एवरीवन। आज हम प्रकाशिकी में जो पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं ध्रुवण, उसका एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट और फेज रिटार्डेशन प्लेट्स क्या होती है और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्ध तरंग पट्टिका या हाफ वेव प्लेट। द्विअपवर्ती एकाक्षी क्रिस्टल से बनी पट्टिका जो साधारण और असाधारण प्रकाश किरणों के मध्य पाई या λ/2 का पथांतर डाल दे अर्ध तरंग पट्टिका कहलाती है। इस प्रकार की पट्टिकाओं के अपवर्ती फलक इस प्रकार काटे जाते हैं कि क्रिस्टल के प्रकाशिक अक्ष के समानांतर हो। साधारणतया ये पट्टिकाएं कैल्साइट या क्वार्ट्ज के क्रिस्टलों से बनाई जाती है। माना पट्टिका की मोटाई T और साधारण तथा असाधारण प्रकाश किरणों के लिए पट्टिका की अपवर्तनांक μO और μE है। अब इन पट्टिकाओं पर प्रकाश किरण अभिलंब आपतित होती है तो साधारण तथा असाधारण प्रकाश किरणों के मध्य λ/2 का पथांतर उत्पन्न कर देता है। अर्थात ऋण क्रिस्टल के लिए λ/2 इज इक्वल टू μO माइनस μE इंटू टी, क्योंकि जो ऋण क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर μO इज ग्रेटर देन μE, और धन क्रिस्टल के लिए λ/2 इज इक्वल टू μE माइनस μO इंटू टी, μE इज लेस देन μE। कैल्साइट एक ऋण क्रिस्टल है, अतः कैल्साइट द्वारा निर्मित अर्धतरंग पट्टिका की मोटाई होगी T इज इक्वल टू λ/2 μ0 माइनस μE। इसी प्रकार क्वार्ट्ज की पट्टिका की मोटाई समीकरण 4 से याद की जा सकती है। क्वार्ट्ज एक धन क्रिस्टल है, अतः T इज इक्वल टू λ/2 μE माइनस μO। यदि किरणों के मध्य पथांतर n+1/2 λ हो तो भी पट्टिका प्रकाश की साधारण तथा असाधारण किरणों के मध्य λ/2 पथांतर उत्पन्न कर देगी। अर्थात ऋण क्रिस्टल के लिए n+12 इंटू λ इज इक्वल टू μO माइनस μE इंटू टी। यहाँ n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है, और धन क्रिस्टल के लिए हो जाएगा ये n+12 λ इंटू μE माइनस μO इंटू टी, जहाँ n इज इक्वल टू n 0, 1, 2 है। अब समीकरण 7 तथा 8 में n इक्वल टू 0 हो तो प्लेट की न्यूनतम मोटाई की होगी। चतुर्थांश पट्टिका या क्वार्टर वेव प्लेट क्या होती है? जैसा कि इसका नाम इंडिकेट करता है, यह पट्टिका साधारण तथा असाधारण प्रकाश की किरणों के बीच λ/2 का पथांतर या π/2 का कलांतर उत्पन्न कर देती है। इसे चतुर्थांश तरंग पट्टिका कहते हैं। द्विअपवर्ती एकांशी क्रिस्टल से निर्मित ऐसी पट्टिकाओं के अपवर्ती फलक प्रकाशिक अक्ष के समानांतर कटे होते हैं। यदि चतुर्थांश या क्वार्टर वेव प्लेट की मोटाई T हो तो प्रकाश के अभिलंबवत आपतन के लिए निर्गत साधारण तथा असाधारण प्रकाश किरणों के मध्य λ/4 का पथांतर उत्पन्न हो जाना चाहिए। ऋण क्रिस्टलों के लिए निम्न प्रतिबंध का पालन होना चाहिए। λ/4 इज इक्वल टू μO माइनस μE इंटू टी, और λ/4 इज इक्वल टू μE माइनस μO इंटू टी। ये धन क्रिस्टल के लिए, कैल्साइट जो एक ऋण क्रिस्टल है के लिए पट्टिका की मोटाई हो जाएगी T इज इक्वल टू λ/4 μO माइनस μE। इसी प्रकार धन क्रिस्टल जो कि क्वार्ट्ज है उसके लिए समीकरण 10 की सहायता से हम पट्टिका की मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। T इज इक्वल टू λ/4 μE माइनस μO। यदि साधारण तथा असाधारण प्रकाश के मध्य पथांतर n+1/4 λ हो तो भी दोनों पट्टिकाएं तरंगों के मध्य λ/4 का पथांतर उत्पन्न कर देंगी। अर्थात ऋण क्रिस्टल के लिए n+1/4 λ इज इक्वल टू μ0 माइनस μE इंटू टी, जहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 है। इसी प्रकार धन क्रिस्टल के लिए n+1/4 λ इज इक्वल टू μE माइनस μO इंटू टी, यहाँ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है। अब उपयुक्त समीकरणों में n इक्वल टू 0 हो अगर, तो हम देखेंगे कि पट्टिका न्यूनतम मोटाई की उस समय होती है। कला अवमंदक पट्टिका, फेज रिटार्डेशन प्लेट, प्रकाश के पथ में रखी ऐसी पट्टिकाएं जो प्रकाश की साधारण तथा असाधारण किरणों के मध्य एक निश्चित कलांतर या पथांतर उत्पन्न कर दे, कला अवमंदन पट्टिकाएं कहलाती है। अर्ध तरंग तथा चतुर्थांश तरंग पट्टिकाएं कला अवमंदित पट्टिकाओं का ही उदाहरण है। ये पट्टिकाएं साधारण और
असाधारण किरणों में से एक ही किरण के वेग को अवमंदित करने और उनके बीच कला कोण को उत्पन्न कर देती है, इसलिए इन्हें कला अवमंदित पट्टिकाएं कहते हैं। अधिकांशतः ये क्वार्ट्ज या कैल्साइट क्रिस्टलों से बनी होती है। इनके लिए अभ्रक की पट्टिकाओं का भी उपयोग किया जाता है। अभ्रक एक द्विअक्षीय मणिक है, यह बाईअक्षीय है आपका क्रिस्टल, परंतु इसके दोनों अक्षों के मध्य कोण अत्यल्प होता है। इन पट्टिकाओं में प्रवेश करते ही प्रकाश साधारण और असाधारण किरणों में विभक्त हो जाता है। दोनों का वेग भिन्न भिन्न होता है या दोनों के अपवर्तनांक भिन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप दोनों किरणों के बीच पथांतर या कलांतर उत्पन्न हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में हमने पढ़ा। ऐसी लाइट जिसके के अंदर वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो, तो उसमें भी तीन तरह की लाइट पॉसिबल है, प्लेन, सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज लाइट। समतल, दीर्घवृत्तीय या वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवित प्रकाश की तीन वेराइटी है। सबसे पहले इसका हम गणितीय विश्लेषण करेंगे। जब अध्रुवित प्रकाश पुंज निकल प्रिज्म से गुजरता है तो पारगत प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाता है। अब यदि यह पारगत प्रकाश किसी मंदक प्लेट सी से गुजरता है तो साधारण तथा असाधारण किरणों में विभाजित हो जाता है। और जो मंदक प्लेट है या रिटार्डेशन जो फेसेस है प्रकाशीय अक्ष के हमेशा समानांतर होते हैं। ये डायग्राम से क्लियर है। हमारा मंदक प्लेट लिखी है तो इसमें से ये फिल्टर होके एक ही तरह की लाइट आगे आ पा रही है। इन दोनों किरणों में ध्रुवण परस्पर लंबवत होता है तथा पारगत प्रकाश आपतन की दिशा में ही संचरण करता है, परंतु चूंकि म्यू ओ इज नॉट इक्वल टू म्यू ई होता है, इसलिए दोनों का वेग भिन्न होता है। अतएव मंदक प्लेट से गुजरने पर दोनों में कलांतर उत्पन्न हो जाता है जो प्लेट की मोटाई पर निर्भर करेगा। माना कि मंदक प्लेट या रिटार्डेशन प्लेट एकाक्षी क्रिस्टल की प्लेटों पर आपतित रेखा ध्रुवित प्रकाश पुंज में रेखीय कंपन mn दिशा में है। यह कंपन प्रकाश अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हैं। अतः इस आपतित प्रकाश के कंपन का आयाम a मंदक प्लेट C से निकलने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहली ये होगा असाधारण किरण के कंपन जो प्रकाशीय अक्ष के समानांतर होते हैं, इनका आयाम हो जाएगा a cos ऑफ थीटा डायरेक्शन। दूसरा, साधारण किरण के कंपन जो प्रकाशीय अक्ष के अभिलंब होते हैं, उनका आयाम हो जाएगा a साइन ऑफ थीटा। कैल्साइट की प्लेट में असाधारण तरंग का वेग साधारण तरंग की अपेक्षा अधिक होता है। दैट मीन्स v एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज ग्रेटर देन v ऑर्डिनरी। स्पष्ट है कि दोनों में कलांतर या पथांतर होगा। अतएव मंदक प्लेट से पारगत किरण को दो सरल आवर्त कंपन से व्यक्त किया जा सकता है जिनके बीच में कोई पथांतर होता है। साधारण तरंग के कंपन यदि निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किए जाएं तो हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a साइन थीटा साइन ओमेगा टी। अब असाधारण किरण के लिए अगर हम लिखेंगे तो वहाँ पे क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड है a कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू a कॉस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। फाई इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है क्योंकि इनके अंदर वेलोसिटी ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा लाइट है, इनकी दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होती है, तो ये फेज एंगल हो जाएगा फाई। यहाँ फाई कलांतर है जिसका मान t मोटाई की कैल्साइट की पट्टिका के लिए निम्न संबंध से लिख सकते हैं हम। फाई इज इक्वल टू 2π लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा t इंटू म्यू माइनस म्यू ई। सुविधा के लिए हम मान सकते हैं कि स्मॉल a इज इक्वल टू a कॉस थीटा और स्मॉल b इज इक्वल टू a साइन थीटा। इन मानों के साथ समीकरण 13 और 14 को अब में रखेंगे अगर ये, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू b साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा ओमेगा टी प्लस फाई, या x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से इसको ओपन कर दिया। समीकरण 15 से y अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसलिए x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी कॉस फाई प्लस साइन ऑफ फाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस फाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन ऑफ फाई। समीकरण का वर्ग करने पर x स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फिर इसको रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और इधर से हमने साइन स्क्वायर फाई की टर्म वो उधर ले लिया तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस ट्वाइस एक्स वाई अपॉन ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। फिर इस इक्वेशन को और रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई हो गया 1, तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, जो कि समीकरण 18 से प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 18 एक सामान्य दीर्घवृत्तीय प्रकाश को व्यक्त करती है, कोई भी एक इलिप्टिकल इलिप्स को करती है शो। इक्वेशन 18 हमारी, अतएव क्रिस्टल प्लेट या मंदक प्लेट से पारगत प्रकाश सामान्यतया दीर्घवृत्तीय ध्रुवित होता है, जैसा कि चित्र में पहले भी दिखाया गया है। पथांतर जो है प्लेट तथा उसकी मोटाई पर निर्भर करता है, और समीकरण 18 से हम विभिन्न प्रकार के द्विविध प्रकाश की व्याख्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको अलग अलग से डिस्कस करेंगे कि प्लेन पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट और इलिप्टिकली पोलराइज क्या होती है, और इनको हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं।